नंबर क्वेश्चन ही आता है कि सर पैन कार्ड किसको बनाना पड़ता है। तो एक आप बात बताओ, 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको पैन कार्ड बनाना पड़ता है, पैन कार्ड रखना मैंडेटरी है। सबसे पहले तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, आपकी खुद की या किसी और की इनकम जो आपके हाथ में ऐड हो रही है, जैसे क्लबिंग के केस में अगर पेरेंट्स के हाथ में बच्चों की इनकम ऐड हो रही है, तो सब मिला के अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। सो आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। दूसरा, अगर मान लो प्रीवियस ईयर में आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है और उसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, बिजनेस या प्रोफेशन के केस में उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर के एंड तक ही आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। प्रीवियस ईयर का एंड मींस 31 मार्च तक ही आपको क्या करना है? पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तीसरा, जो भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, ये एनजीओ सीए फाइनल में आप पढ़ोगे, जो एनजीओ होते हैं वो एनजीओ को एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना ही पड़ता है। उसके बाद में अगर कोई भी पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है, और वो इंडिविजुअल को छोड़ के कोई रेजिडेंट पर्सन है, मींस कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीवाई, एचयूएफ एंड ऑल, वो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं और पूरे साल में मिला के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो 2,50,000 या उससे ज्यादा है, तो उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, कोई भी पर्सन है जो रेजिडेंट है इंडिविजुअल को छोड़ के और उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरे साल में 2.5 लाख रुपया उससे ज्यादा है, तो उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उनके जो भी पार्टनर रहेंगे ना, वो पार्टनर, मैनेजर, लाइक क्या बोलते हैं, पार्टनर है, एमडी है, डायरेक्टर है, जो मेंबर वगैरह है, उनको भी सबको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, जो आपका पैन कार्ड होता है ना, आपको बहुत सारी जगह लगाना छोड़ के, टू व्हीलर को छोड़ के आप मोटर व्हीकल का कोई भी सेल या परचेज करोगे, उस ऑल ट्रांजैक्शन में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, कौन सा, एफडी को छोड़ के एज वेल एज बेसिक सेविंग अकाउंट को छोड़ के, एफडी बेसिक सेविंग अकाउंट को छोड़ के बैंक या फिर आप कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मान लो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, शेयर मतलब खरीदने बेचने के लिए, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान रखना, अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल का 50,000 से ज्यादा का आप कैश में पेमेंट करते हैं बिल का, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड आप कुछ फॉरेन करेंसी वगैरह खरीदते हैं, उसका पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा का कैश में, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, कैश नहीं बोला यहां, कोई भी 50,000 से ज्यादा का आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, कैश या बैंक या चेक किसी से भी 50,000 से ज्यादा के अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं, 50,000 से ज्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं सिंगल डे में करके, ठीक है, तो उसमें आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर उसके बाद में आप कैश में क्या करवाते हैं पता है, कैश में आप बैंक में डीडी बनाते हैं, पे ऑर्डर बनाते हैं 50,000 से ज्यादा का, 50,000 से ज्यादा का, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, मींस टाइम डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कहां पे, या तो किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, या पोस्ट ऑफिस के साथ में, या निधि कंपनी के साथ में, या एनबीएफसी के साथ में, इनके साथ में अगर आप क्या करवाते हैं, टाइम डिपॉजिट कराते हैं, मींस फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। और फिक्स डिपॉजिट या तो सिंगल फिक्स डिपॉजिट है, वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, या पूरे साल में मिला के अगर 5 लाख से ज्यादा का आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो उस केस में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप कोई प्रीपेड, अगर 50,000 से ज्यादा का आप पेमेंट करते हैं कैश में करके, ठीक है, या फिर बैंक ड्राफ्ट से, कैसे भी 50,000 से ज्यादा का अगर आप कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं एलआईसी को या किसी और इंश्योरेंस कंपनी को, और वो 50,000 से ज्यादा का पेमेंट है, कैश या नॉन कैश कोई भी मिला के 50,000 से ज्यादा का है, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर कोई भी परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी है शेयर्स को छोड़ के, और वो 1 लाख से ज्यादा का है पर ट्रांजैक्शन, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। नहीं है और वो 1 लाख से ज्यादा का है, तो भी आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते बेचते हैं, और उसमें अगर अमाउंट है वो 10 लाख से ज्यादा है, या उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। और कुछ भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं जिसमें परचेज या सेल करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, अदर देन द स्पेसिफाइड 1 to 17 में जो कवर हुए उसको छोड़ के कोई भी आप करते हैं, और वो 2 लाख से ज्यादा का है पर ट्रांजैक्शन उसकी वैल्यू, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे